2、1、行くよ。 8th एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें आरासाका का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत और उसका सीनियर आपस में बात कर रहे होते हैं। वह औरत अपने सीनियर से आज जल्दी घर जाने को कहती है, पर उसका सीनियर कहता है कि तुम्हारा अधूरा काम कौन करेगा, और उसे किसी चीज का सैंपल लाने के लिए कहता है। तब वो औरत सैंपल लाने के लिए चली जाती है, पर जब वो वापस आती है तो देखती है कि डेविड ने उसके सीनियर को मार दिया है और उसे देखकर चिल्लाती है, और डेविड उससे भी मार देता है। और बाकी मेंबर डेविड का इंतजार कार में कर रहे होते हैं। तब डेविड उस ऑफिस से बाहर आ जाता है और कार में बैठता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आरासाका के ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी एक औरत से बात कर रहा होता है। वो दोनों आपस में लूसी के द्वारा मारे गए आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो आदमी कहता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। तब वो औरत फेरेडे और कुछ और आदमियों के फोटो दिखाती है और कहती है कि इनमें से कोई इसके पीछे हो सकता है। इसके बाद हमें फेरेडे एक कार में दिखाया जाता है। इतने में ही वहाँ पर आरासाका के आदमी आते हैं और फेरेडे पर हमला कर देते हैं, पर फेरेडे इस हमले से बच जाता है और एक पार्किंग में जाके छुप जाता है, जहाँ पर टनाका का एक आदमी आता है। तब फेरेडे उसे कहता है कि मुझे लगता है ये आरासाका के आदमी थे। तब टनाका को वो आदमी कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, शायद तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, और उसे उसकी गलती बताकर वहां से चला जाता है। इसके बाद आरासाका वाले फेरेडे को कांटेक्ट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसी दिखाई जाती है और उन्हीं से उठती है और वो देखती है कि डेविड टीवी को एक नजर से घूर रहा है। तब वो डेविड के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर डेविड होश में आता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब टीवी पे दिखाया जा रहा होता है कि मून पर $250 के में जा सकते हैं। तब डेविड कहता है कि ये उम्मीद से काफी सस्ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आरासाका का एक आदमी फेरेडे से बात करता हुआ दिखाया जाता है। तब आरासाका का आदमी फेरेडे को उनके साथ काम करने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे मिलिटेक से ज्यादा पैसे देंगे। तब फेरेडे पूछता है कि उसे क्या काम करना होगा। तब आरासाका का आदमी कहता है कि उसे जो भी साइबर स्केलेटन के बारे में जानता है उसे मारना होगा और उसे नेट रनर को जिंदा या मुर्दा पकड़ना होगा। इसके बदले आरासाका वाले उसे बहुत पैसे देंगे। तब फेरेडे मान जाता है। इसके बाद सीन लूसी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो डाइव से बाहर निकल रही होती है। तभी उसे किवी का कॉल आता है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं और कुछ देर बाद लूसी फोन काट देती है। इतने में ही लूसी के घर पर फेरेडे आता है। फिर सीन डेविड और रेबेका पर शिफ्ट होता है, जो एक जगह पर कुछ लोगों से फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों उन लोगों को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। कुछ देर की फाइट के बाद डेविड के सामने एक औरत आती है। उसे देखकर डेविड फ्रीज हो जाता है, पर वो औरत डेविड को मारने वाली होती है, पर रेबेका उसे शूट कर देती है और डेविड को बचा लेती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तब डेविड कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो दोनों अपनी कार के पास चले जाते हैं, जहाँ पर बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तब डेविड कहता है कि आज मैं पैदल ही घर जाऊंगा। इसके बाद रेबेका भी कार से उतर जाती है और डेविड के पीछे जाने लगती है और डेविड के पास पहुंचकर कहती है कि क्या मैं आज तुम्हारे साथ वॉक कर सकती हूँ। तब डेविड कहता है कि बिल्कुल। फिर वो दोनों वॉक करते करते घर जाने लगते हैं। तब रेबेका कहती है कि आज फिर से तुम्हें क्या हो गया था। तब डेविड कहता है कि क्या। तब रेबेका कहती है कि तुम आज भी फ्रीज हो गए थे, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। तुम्हें अपनी पावर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। पर डेविड कहता है कि मैं ठीक हूँ। पर रेबेका कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, मैंने अपने भाई को भी साइबर साइको के हाथों से मरते हुए देखा है, इसीलिए तुम्हें इस सूट को और यूज करने की जरूरत नहीं है। तब डेविड हंसते हुए कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें लूसी दिखाई जाती है, जो डाइव पे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ साथ कुछ और लोग भी डाइव पर डाटा माइनिंग कर रहे हैं। तब लूसी उनसे बचते हुए वापस डाइव से उठ जाती है और देखती है कि डेविड एक जगह खड़ा है। तब हमें डेविड को दिखाया जाता है, जो उस आरासाका के ऑफिस में हुए इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है कि डेविड ने उस औरत को क्यों और कैसे मारा था। इसके बाद हमें प्रेजेंट में डेविड को दिखाया जाता है, जिसके आंखों से आंसू निकलते हैं और नाक से खून निकलता है और डेविड वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब लूसी उसके पास आती है और उसे डॉग के पास ले जाती है, जहाँ पर डेविड की आंखें खुलती है। तब डॉग डेविड से पूछता है कि तुम्हें ये सिम्टम
कब से शुरू हुए। तब डेविड कहता है कि कुछ टाइम पहले से। तब डॉग कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, अब मैं तुम्हें और ड्रग्स नहीं दे सकता। इस कारण से डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो डॉग को गले से पकड़ता है और उससे मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरे सारे पैसे रख लो और मुझे दवाइयाँ दो। इतने में लूसी पीछे से डेविड चिल्लाती है। तब डेविड को होश आता है और वो डॉग को छोड़ देता है। तब डॉग उसे दवाइयाँ देता है और कहता है कि ये पिछली बार से 9 गुना ज्यादा है और ये तुम्हारी 9 दिन तक चल जाएगी। तब डेविड माफी मांगते हुए कहता है कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। तब डॉग कहता है कि ये सब की जरूरत नहीं। इसके बाद डेविड और लूसी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और घर के लिए जाने लगते हैं। तब लूसी उसे रोकते हुए कहती है कि ये सब क्या था। तब डेविड कहता है कि बाकियों को इस बारे में मत बताना। तब लूसी कहती है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारा माइंड की कुछ लिमिट है, ये दवाइयाँ उसे खत्म कर देगी, तुम्हें अब रुकने की जरूरत है। तब डेविड कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे मैन और अपनी मॉम का अधूरा काम पूरा करना है। तब लूसी कहती है कि तुम इस तरह नहीं रह सकते और डेविड कहता है कि मैं ठीक हूँ और लूसी कहती है कि क्या तुम सोचते हो कि तुम स्पेशल हो। तब डेविड उदास होकर कहता है कि मैंने आज किसी को मारा जो मुझे अपनी मॉम की याद दिला रही थी और उसका मेरी तरह एक छोटा सा लड़का था और मैं ये भी भूल चुका हूँ कि मैंने कितने लोगों को मारा है। तुम शायद सही कह रही हो कि मेरे ऊपर से कंट्रोल खो चुका है। तब डेविड कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो लूसी कहती है कि मेरे कुछ प्लान्स हैं। तो डेविड कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। तो लूसी कहती है कि मुझे माफ कर देना और डेविड उदास होकर कहता है कि शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। तब लूसी कहती है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इतने में ही लूसी को डेटा माइनिंग से कॉल आती है और लूसी डेविड से कहती है कि मुझे माफ कर देना, हम इस बारे में घर जाकर बात करेंगे और वहाँ से भागकर डेटा माइनिंग करने के लिए चली जाती है। और लूसी तब उस आदमी को ढूंढने लगती है जो उनके सिस्टम में डेटा माइनिंग कर रहा होता है और वो उसे देख लेती है और उसे मारने के लिए चली जाती है। पर इतने में उस आदमी का चेहरा बदल जाता है और लूसी उसे देखकर चौंक जाती है और लूसी के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं जो लूसी के सिर पर गोली मार देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो फैराडे और कीवी होते हैं जिन्होंने आरासाका के लिए लूसी को पकड़ने का प्लान बनाया होता है। और 8th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।